नमस्कार दोस्तों। डीएम कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था लाभ और हानि। इसके ऊपर इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी देखिए। उस वीडियो में हमने लाभ हानि से जुड़े हुए जो सामान्य जो बेसिक बातें हैं उनके ऊपर चर्चा की। इसके अलावा हमने कुछ टाइप्स के क्वेश्चन भी उसके अंदर किए। उसमें हमने मुख्यतः 5 टाइप के क्वेश्चन किए थे। आज अपने बात करते हैं उन आगे के टाइप्स के बारे में जो अपने बच गए थे। उसमें छठा टाइप अपने आता है जब डी% छूट देकर P% यानी P% प्रॉफिट हो। ठीक है, डी% डिस्काउंट दे करके यानी छूट दे करके P% का प्रॉफिट हो, तो उस कंडीशन में अपने अंकित मूल्य कितना होगा यानी एमआरपी कितनी होगी और क्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, इन सब के बारे में अपने देखेंगे। आपको ध्यान रखना है इनमें से कोई एक चीज आपको दी हुई रहेगी। तो अपने देखते हैं कि अपने को इस क्वेश्चन को किस टाइप से सोल्व करना है। तो इसके लिए अपने ये देखते हैं एमआरपी कितनी मान लेते हैं अपने एम तो क्या उसकी एमआरपी है, अंकित मूल्य है। और मैं लिख देता हूँ एस क्या है, सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। और तीसरा अपने बात करते हैं सी क्या है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। अब मुझे पता है कि मेरा जो विक्रय मूल्य है वो अगर मैं एमआरपी से निकालूं तो कैसे निकलेगा। एमआरपी में से मुझे कितने परसेंट कम करना है, डी% कम करना है। तो एमआरपी में से डी% कम करने के लिए एमआरपी में से कम करना है कितना, डी%। तो 100 में से क्या करूंगा, डी घटाऊंगा, अपॉन में कितना लिखा मैंने, 100। तो ये मेरा क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस। यानी एमआरपी में से डी% मैंने कम किया है, डी% छूट दी है तो एमआरपी में से कम करेंगे, उतने परसेंट की छूट दे करके हमने बेच दिया तो वो क्या आ गया अपना विक्रय मूल्य। दूसरा अपन अगर इसको न मानकर कॉस्ट प्राइस को देखें तो अपने को लाभ कितने का हो रहा है, P% का। तो मैं कह सकता हूँ कॉस्ट प्राइस में मुझे P% जोड़ना है। जोड़ना है तो क्या करूंगा, मैं 100 में P जोड़ूंगा और भाग किसका लग जाएगा, अपने 100 का। ठीक है, ये इस पूरे के बट्टे में भी 100 लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही अपने किसके फॉर्मूले आ जाते हैं, एस के। तो इस कंडीशन में ये भी एस है, ये भी एस है, तो इन दोनों को मैं बराबर रख सकता हूँ। तो अगर मैं इन दोनों को बराबर रख दूं, मैं ये लिख दूं कि एम गुणा 100 - डी, ठीक है, बट्टे 100 बराबर मेरा किसके होगा, सी गुणा 100 + P बट्टे 100। तो उसी 100 से 100 कट जाएगा अपना। तो अपना ये एक नया फॉर्मूला बन जाता है। इस सी या एम में से किसी भी एक को ऊपर नीचे आप भेज सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ एम अपॉन सी इज इक्वल टू, ये सी को यहाँ लेके गया, ये यहाँ आ जाएगा। ऊपर तो कितना है 100 + P और बट्टे में क्या आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा। तो 100 - डी, ये अपना फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, यानी प्रॉफिट और डिस्काउंट अपने को दिया हुआ रहेगा, साथ में इन तीनों में से कोई भी एक चीज दे दी। जैसे मान लो एम दिया है और आपको कह दे सेलिंग प्राइस निकालो, एमआरपी दे दी है। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि किसी वस्तु पर 700 रुपए लिखे हुए हैं, एक दुकानदार जो है उसके ऊपर 10% की छूट दे करके 20% लाभ कमाता है। तो आप ये बताओ वो उसे कितने रुपए में बेचेगा। ठीक है, तो इस टाइप से अपने निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस सीधा यही निकल जाएगा। और अगर वो पूछे बताओ उसने उसको कितने रुपए में खरीदा था, सी निकालना है तो यहाँ पर एम की वैल्यू रखेंगे, पी और डी की वैल्यू रखेंगे, सी की वैल्यू निकल आएगी। मतलब दो तो ये है ही, इन तीनों में से कोई एक देकर के दूसरे की वो पूछ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपने इससे करेंगे। जैसे यही क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, माना किसी वस्तु पर कितने रुपए लिखे हुए हैं, 700 रुपए लिखे हुए हैं, एमआरपी कितनी है, 700 रुपए। ठीक है, अब एक दुकानदार है जो कि उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट देता है। कितने परसेंट का डिस्काउंट देता है वो, 10% का डिस्काउंट देता है। और 10% का डिस्काउंट देकर भी उसको प्रॉफिट कितना होता है अपने, 20% होता है। कितना होता है, 20%। तो आपको ये बताना है कि बताओ उसने उसको कितने रुपए में खरीदा था। बताओ उसने उसको कितने रुपए में खरीदा था, यानी कॉस्ट प्राइस अपने को निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए अपने देखो सी निकालना है तो ये अपने फॉर्मूला काम में ले सकते हैं, या इसको मैं रख सकता हूँ, ये दोनों आपस में कट गए तो मैं लिख सकता हूँ एम गुणा 100 - डी किसके बराबर होगा, सी में क्या करना है मुझे, प्रॉफिट जोड़ना है तो 100 + पी। तो एम मेरा कितना है, 700। अब 100 में से डिस्काउंट घटाना है तो 100 में से 10 गए, कितने बचे, 90 बराबर सी ऐसा का ऐसा। अब 100 में 20 जोड़ना है, कितना आएगा, 120। अब मुझे तो ये सी निकालना है तो ये 120 इस साइड आएगा तो ये बट्टे में चला जाएगा, कितना हो गया, 700 × 90। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल करता हूँ, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ। तीन की टेबल से देखते हैं तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 बार कैंसिल हो गया। अब इससे इसको देखो कैंसिल करते हैं,
तो 4 के बाद ऐसे इसको देखते हैं कितना आएगा। 4 एकम 4, बच गए 3, ये हो गए 30, तो 728 बच गए 2, ये हो गए 20, तो 520, 175 गुणा 3, तो 5 3 15, बचा 1, 7 21 और 1 22, बचे 2, 3 एकम 3 और 2 5। इसका मतलब उसने उसको कितने रुपए में खरीदा था? 525 रुपए में खरीदा था। यानी 525 रुपए में खरीदी हुई चीज है, उसके ऊपर अगर वो अंकित मूल्य कितना लिखता है? 700 रुपए, तो उस कंडीशन में वो 10% डिस्काउंट देकर भी 20% का लाभ अपने कमा सकता है। तो ये अपना हो जाता है टाइप 6। नेक्स्ट अपने बात करते हैं टाइप 7 के बारे में। जब एक ही वस्तु के ऊपर लाभ या हानि जो है वो एक से अधिक बार हो, तो अपने कैसे निकालते हैं? जैसे मान लेता हूं ए ने कोई वस्तु खरीदी है, ए ने बी को वो वस्तु जो है वो 10% लाभ पर दी। किस पर दी? 10% लाभ पर। फिर बी ने वो वस्तु सी को बेच दी है, मान लिया 15% हानि पर बेची। और सी ने वो वस्तु जो है वो डी को, लिख देता हूं मैं, 20% लाभ पर बेची है। तो आपको ये बताना है कि अगर ए ने वो वस्तु, कोई भी रेट लिख देता हूं मैं, जैसे मान लिया मैंने 600 रुपए में खरीदी है, ए ने कितने रुपए में खरीदी है? 600 रुपए में। तो आपको ये बताना है कि डी ने कितने रुपए में खरीदी होगी, या फिर सी ने डी को कितने रुपए में बेचा, इसको वो किस रुपए में मिलेगी, किस रेट में मिलेगी। यानी ए का मैं क्रय मूल्य लिख सकता हूँ और डी का क्रय मूल्य कितना होगा। अब जो डी का क्रय मूल्य होगा वही सी का क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, वापस समझिए क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में क्या हो रहा है? लाभ या हानि दो से ज्यादा बार हो रही है, एक से ज्यादा बार हो रही है, दो या दो से अधिक बार हो रही है। तो उस कंडीशन में अपने देखो क्या करना होता है। आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है, जब भी लाभ आए तब तो आपको 100 में जोड़ना है, हानि हो तो 100 में घटाना है। जैसे अपने इसने कितने रुपए में खरीदा? 600 में। ठीक है। अब पूछे इसने इसको कितने में बेचा, तो 10% का लाभ हुआ है, तो 10 जोड़ूंगा 100 में, 100 में 10 जोड़ा 110 बट्टे 100। तो ये अब किसके पास पहुंच गया है? बी। बी को इस रुपए में मिलेगा। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो बी का आंसर हो जाएगा। अब अपने बात करते हैं सी को किस रेट में मिलेगा। तो बी को इतने में मिला है, इसके आगे 15% की हानि हो रही है, तो 100 में से 15 घटाएंगे, कितना आएगा? 85 बट्टे 100। तो इसको जब अपने सोल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा उस रेट में सी को मिला है सामान, ये सी का क्रय मूल्य हुआ। यानी सी ने इतने में खरीदा है, या यूं कह सकते हैं बी ने इतने में बेचा है। अब बात करते हैं डी को कितने में मिलेगा। तो डी को देखो, सी ने 20% लाभ कमाया है, तो 20% जुड़ेगा, तो 120 बट्टे 100। तो ये जो है ये डी का मूल्य आ जाएगा। कहने का मतलब इस टाइप से जब भी लाभ लिखा हुआ है, जब भी क्या लिखा हो? लाभ हो, तब तो आपको 100 में जोड़ देना है, और जब भी हानि की बात आए तब 100 में से घटा देना है। ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन हो जाता है टाइप 7, जब लाभ या हानि क्या हो? एक से अधिक बार हो। इसके बाद नेक्स्ट अपने बात करते हैं टाइप 8 के बारे में, समतुल्य लाभ, समतुल्य हानि या समतुल्य बट्टा के बारे में। मतलब एक से अधिक बार लाभ, हानि या बट्टा हो। जैसे मैं कह देता हूं, एक व्यक्ति है, एक दुकानदार है, उसके पास कोई ग्राहक आता है, वो उसको 10% की छूट देता है, लेकिन ग्राहक उससे को कहता है कि नहीं भाई, मुझे तो 20% की आप छूट दे दो। ठीक है। तो दुकानदार क्या करता है, वो अगर ये देखता है कि अगर ग्राहक को वो बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, वो ये कहता है कि यार चलो 10% की उसको छूट दे देता है, और लास्ट में जब ग्राहक कहता है नहीं भाई और कम करो, तो वो कहता है ठीक है 10% और कम कर लो, आपके 20% कम हो गए। 10% मैंने पहले कम किए, 10% में और कम कर देता हूँ, टोटल कितने हो जाते हैं? 20%। और ग्राहक खुश हो जाता है कि हाँ मेरे 20% कम हुए हैं। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई बड़ी वैल्यू है उसमें सीधा 20% निकलेगा, एक तो वो वैल्यू आएगी, एक उसका 10% हमने निकाला तो वैल्यू कम हो गई, दूसरा जो 10% निकलेगा वो कम वैल्यू पर निकलेगा, इसलिए आंसर भी कम आएगा। इसका मतलब पूरी वैल्यू का 20% जो है वो दो बार हमने 10-10% निकाला है उससे ज्यादा होगा। ठीक है। तो इस टाइप से अगर एक साथ 20% लाभ न दे करके, या एक साथ 20% में कहता हूँ डिस्काउंट न दे करके, दो बार 10-10% डिस्काउंट देता है, तो जो दो बार 10-10% डिस्काउंट है वो रियल में कितने परसेंट डिस्काउंट के बराबर होगा, ये अपने को निकालना होता है। जिसी को अपने क्या बोलते हैं? समतुल्य बट्टा, समतुल्य लाभ या समतुल्य हानि कहते हैं। दो बार हानि हुई है तो टोटल कितने परसेंट में कह देता हूँ। एक बार 10% की हानि हुई, हानि होकर वो चीज बेची गई है, दूसरी बार उसी चीज को वापस से 5% बाद में और बेच, यानी पहले 10% हानि हुई, फिर
2% हानि या 5% हानि के अंदर और बेच दिया है, तो 2 बार हानि हो गई, टोटल कितने परसेंट की हानि हुई, तो वो अपना होता है समतुल्य हानि। इसी तरीके से 2 बार लाभ होता है, पहले 10% लाभ में, फिर उसको 5% और लाभ में, तो टोटल कितना लाभ हुआ आपको ध्यान रखना है, टोटल 15 नहीं होगा, ठीक है ना, वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 2 अलग अलग बार लाभ दिया गया है, इसी तरीके से अलग अलग बार छूट दी गई है, इसे अपने बोलते हैं समतुल्य बट्टा। ठीक है, तो इसको अपने वैसे तो अपने पहले वाले तरीके से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अगर जैसे मान लो मैं पहले वाला तरीका बताता हूँ, जैसे मान लो किसी चीज को आपने 600 रुपए में खरीदा है, ठीक है, मैं कह देता हूँ पहले उसने आपको 10% का डिस्काउंट दिया, कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है, 10% का, तो इसके 10% का डिस्काउंट देगा, 10% कम करेंगे, तो ये कितने की हो गई, 600 इंटू 10 कम किया 90 बट्टे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देता हूँ, 9 6 54, तो 540 रुपए। दूसरी बार मैं कहता हूँ वापस से वो 10% की छूट दे रहा है, तो 540 का 10% अपने निकालेंगे, ठीक है, तो 10% की अगर वो छूट दे देता है, तो फिर वो कितने रुपए में बेचेगा, तो 540 का 10% अपने कैसे निकालेंगे, वही 540 इंटू 90 बट्टे 100, वापस 10% कम कर दिया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए, 9 चौक 36, बच गए 3, 9 पंचो 45 और 3 48, तो 486 रुपए में उसने इसको बेचा है। दूसरी अपने बात करते हैं, अगर 600 रुपए पे वो सीधे 20% का डिस्काउंट दे, 600 पे कितने का डिस्काउंट दे वो, 20% का, तो कितना होगा, तो 600 इंटू 100 में से 20 कम करें कितना आएगा, 80 बट्टे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए, 6 इंटू 48, 480 रुपए। अब ध्यान देना, अगर दुकानदार 600 पर सीधा 20% का डिस्काउंट देता है, तो वो सामान कितने में बेचेगा, 480 रुपए में, और यही अगर वो सीधे 10% 20% का नहीं देकर 2 बार 10% का देता है, तो कितने में बेचेगा, 486 रुपए में। इसमें बात करें दुकानदार को फायदा किस में होगा, ऊपर वाले में उसको 6 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये अपना होता है समतुल्य बट्टा। तो अपने ये देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार, कि अब ये 2 बार जो दिया गया है, वो रियल में अब जो है, अपने को ये देखना है रियल में उसने कितने परसेंट की छूट दी है, ठीक है ना, एक बार 10%, एक बार 10%, दोनों मिला के 10-10% 2 बार दी है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि टोटल 20% की छूट दी है। टोटल कैसे निकालेंगे, वही पहले तो अपने देखते हैं टोटल कितने रुपए की छूट हो गई, 600 का था, कितने में दिया है, 486 में दिया है, तो कितने बचेंगे, ये 4 बचे, ये 1 बचा, और ये 6 में से 4, 5 में से 4 कितने बच गए, 144, 144 रुपए उसने टोटल कम किए हैं, कितने कम किए हैं, 144। अब अपने को ये देखना है 144 जो 600 का कितना प्रतिशत है, तो बट्टे 600 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, यहाँ करते हैं 6 एक कम 6, बच गए कितने 5, 54, 9 6 54, टोटल उसने 19% अपना हो गया है, ठीक है ना, टोटल उसने कितना डिस्काउंट दिया है, 19% का, तो ये अपना हो जाता है समतुल्य। अभी हमने बात की समतुल्य डिस्काउंट की, इसी तरीके से अपने समतुल्य लाभ या समतुल्य हानि भी निकाल सकते हैं। लाभ होगा तो दोनों बार ये जुड़ेगा, जैसे मैं कह दूं 10% लाभ दे रहा था, तो यहाँ 90 की जगह 110/100 आएगा, वापस 110/100 आएगा, जो आंसर आएगा इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे वो लाभ आएगा, लाभ में 600 से डिवाइड करके 100 से निकाल दूंगा लाभ प्रतिशत, ऐसे ही हानि होती है, ठीक है, तो ये अपना हो जाता है टाइप 8। नेक्स्ट इसके बाद अपने बात करते हैं टाइप 9 के बारे में। यदि कोई वस्तु x1% लाभ या हानि में बेची जाए, और उसमें बेचने की बजाय x2% लाभ या हानि में बेची जाए, और उसे n रुपए कम या अधिक मिले, तो उस कंडीशन में अपने क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल में मैं लिख देता हूं, कोई वस्तु 10% लाभ में बेचने की बजाय यदि 20% लाभ में बेची जाए, 20% लाभ में बेची जाए, तो उसे मैं लिख देता हूं, उसे 16 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इस टाइप से अपना कोई क्वेश्चन आ जाए कि एक वस्तु है जो 10% लाभ में बेचने की बजाय
अगर 20% लाभ में बेची जाए तो अपने को कितने रुपए ज्यादा मिलते हैं? 16% रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो उस कंडीशन में अगर क्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य का अपना फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले देखेंगे विक्रय मूल्य में अंतर। विक्रय मूल्य मतलब जो बेची गई रेट है उनमें अंतर कितने का आ रहा है? 16 रुपए का अंतर आ रहा है। ठीक है ना, बाद वाला विक्रय मूल्य पहले वाले से 16 रुपए ज्यादा है, इसलिए विक्रय मूल्य का अंतर कितना हो गया? 16 बट्टे लाभ या हानि का अंतर, दोनों लाभ हो रहे हैं तो दोनों में अंतर कितने का आएगा? 20 और 10 में कितने का अंतर है? 10 का। इंटू क्या करेंगे अपने? 100। तो एक जीरो से एक जीरो कटा तो अपना आंसर कितना हो जाता है? 160 रुपए। 16 को 10 से गुणा किया, 160 रुपए। तो ये अपना आ जाता है 160 रुपए क्रय मूल्य। अब इसमें ध्यान रखने लायक क्या बात है? ध्यान रखने लायक बात यह है कि अगर ये दोनों सेम हो, सेम होने का मतलब है अगर दोनों लाभ हो या दोनों ही क्या हो? हानि हो, तब तो ये घटेंगे। तब तो क्या होगा? घटेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पर भी 10% लाभ ही था, 20% भी क्या है? लाभ है। दोनों लाभ है तो इनका अंतर हमने कैसे निकाला? 20 में से 10 घटाया, अंतर कितने का आ गया? 10 का आ गया। लेकिन मैं ये कह दूं कि 10% लाभ और यहाँ कर देता हूँ 20% हानि, यानी एक लाभ और एक हानि आ जाए, यानी अलग अलग आ जाए। तो उस कंडीशन में अपने को ध्यान रखना है ये दोनों जुड़ जाएंगे, और जुड़कर जैसे यहाँ पर अगर हानि आता है तो 10 और 20 कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 30% हो जाएंगे। कितने हो जाते हैं ये? 30%। तो उस कंडीशन में एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, आंसर कितना आएगा? 160/3। इसको अपने आगे सोल्व कर लेंगे। तो इस टाइप से आपको इसमें ध्यान रखना है। वापस से सुनना, जब दो वस्तुएं x1% लाभ या हानि की बजाय x2% लाभ या हानि में बेचने पर अपने को n रुपए अधिक या कम प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, अगर हानि होगी तो कम प्राप्त होंगे। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेचने बजाय 20% हानि में होती है तो 16 रुपए यहाँ पर कम आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर कम प्राप्त होता है। तो ये अपना क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो अगर लाभ या हानि दोनों समान रहे, यानी दोनों ही लाभ हो या दोनों ही हानि हो, तब तो एक में से दूसरा घटेगा। और अगर एक लाभ और एक हानि आ जाए तो उस कंडीशन में क्या होंगे? दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये अपना हो जाता है टाइप 9 के क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट अपना टाइप आता है 10। जब x प्रतिशत लाभ या हानि जो है वो क्रय मूल्य पर न देकर विक्रय मूल्य पे दी जाए। हमें पता है कि लाभ और हानि हमेशा किस पर निकलती है? क्रय मूल्य के ऊपर निकलती है, यानी क्रय मूल्य के आधार पर ज्ञात की जाती है। लेकिन यदि क्रय मूल्य की बजाय किस पर दी गई हो? विक्रय मूल्य पर दी गई हो, तो रियल में कितनी होगी? तो उसके बारे में अपने बात करते हैं। जैसे मान लेता हूं कोई वस्तु है, उसका विक्रय मूल्य 100 रुपए है, 100 रुपए में वो बेची जा रही है। ठीक है, और उस कंडीशन में वो जो है 100 में न बेचकर इसमें मैं कह देता हूँ 10% का उसने लाभ लिया है। 10% का क्या लिया है? लाभ लिया है। ठीक है ना, तो 100 में 10% का लाभ लेने पर कितने में बेच रहा है वो? 110 रुपए में बेची गई है। ठीक है ना, यानी लाभ जो है वो किस पर निकाला जा रहा है? अपने विक्रय मूल्य पर निकाला जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्रय मूल्य का सूत्र क्या हो जाएगा? तो हमें पता है, सॉरी लाभ या हानि का प्रतिशत, लाभ या हानि का प्रतिशत। तो इसके बारे में हम जानते हैं, इसका सूत्र क्या होता है अपना? लाभ या हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100 होता है, इंटू 100%। ये होता है अपना वास्तविक लाभ या हानि का प्रतिशत। लेकिन इस बार अपने क्या दिया गया है? लाभ और हानि तो किस पर निकाली गई है? विक्रय मूल्य पर। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्रय मूल्य की जगह अपने को विक्रय मूल्य लाना है। तो इस क्रय मूल्य की जगह अपने क्या लिख सकते हैं? इसको तो ऐसा का ऐसा मैं लिख देता हूँ, लाभ या हानि इंटू 100 बट्टे यहाँ पर ये जो क्रय मूल्य है, इस क्रय मूल्य की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 में से इस लाभ को घटा देता हूँ, लाभ या हानि को। ठीक है ना, अगर लाभ हुआ है तो घटेगा, हानि हुई है तो जुड़ेगी। जैसे कि अगर लाभ हुआ है, मैं एक दो बनाता हूँ, एक बार इसके दो फॉर्मूले बनाता हूँ मैं। अगर मान लो लाभ हो तो हमें पता है लाभ का प्रतिशत क्या आएगा? ऊपर तो आएगा लाभ, बट्टे में क्या आता है? क्रय मूल्य, इनटू क्या आता है? 100%। ठीक है, अब ऊपर तो अपने लाभ है, लेकिन इस बार अपने क्रय मूल्य नहीं है, विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देते हैं। विक्रय मूल्य में से क्या घटा देना है? अपने लाभ घटा देना है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटाएंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा। अब
विक्रय मूल्य अपना कितना हो जाएगा, ये प्रतिशत में दिया हुआ है, इसका मतलब 100 रुपए है। 100 रुपए में बेचने पर x रुपए का लाभ होता है, तो मैं लिख देता हूँ 100 माइनस लाभ, 100 माइनस के लाभ इंटू 100%। इसी तरीके से अगर हानि होगी तो हानि का अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हानि प्रतिशत का, कि हानि का प्रतिशत बट्टे 100 माइनस हानि, माइनस की बजाय इस बार क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि विक्रय मूल्य में हानि जोड़ेंगे तभी क्रय मूल्य आएगा, इनटू क्या हो जाता है अपना 100। तो ये अपना आ जाता है लाभ या हानि का वास्तविक प्रतिशत। वापस से ध्यान देते हैं अपने कि अगर जब x प्रतिशत लाभ या हानि विक्रय मूल्य पर दी गई हो, किस पर दी गई है, विक्रय मूल्य पर दी गई है, तो उस कंडीशन में वास्तविक लाभ या हानि क्या होती है, जो वास्तविक लाभ या हानि का प्रतिशत है उसमें किससे डिवाइड कर देते हैं, इसको चलो मैं एक बार छोड़ देता हूँ, आप सीधे इसी पे ध्यान दे लो, या तो इसको ही देख लेते हैं अपने। अपने होता है सूत्र, ये होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है ना। लेकिन अपने तो क्रय मूल्य पे न देकर किस पर दी गई है, विक्रय मूल्य पे, तो इस क्रय मूल्य की जगह क्या लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य माइनस लाभ लिख सकते हैं। विक्रय मूल्य में से लाभ घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मैंने 100 क्यों लिया है, क्योंकि लाभ मेरा प्रतिशत में दिया हुआ है, प्रतिशत मतलब 100 में से, यानी विक्रय मूल्य 100 मानना है, 100 में से x रुपए का लाभ हुआ है, तो क्रय मूल्य कितना हुआ, 100 माइनस लाभ। इसी तरीके से अगर x% की हानि हुई है तो 100 प्लस हानि करके अपने ये मान निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे इसके ऊपर अपने क्वेश्चन करते हैं कि एक व्यापारी जो है वो जो अपना 15% लाभ जो है, ठीक है, या फिर मैं करता हूँ चलो 20% लिख देता हूँ, 20% लाभ जो है वो विक्रय मूल्य पर लगाता है, विक्रय मूल्य पर लगाता है, तो वास्तविक लाभ कितना होगा, वास्तविक लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो वास्तविक लाभ का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ कितना था 20 बट्टे, अपने को क्रय मूल्य चाहिए तो विक्रय मूल्य कितना है 100, प्रतिशत का मतलब 100 में से 20 रुपए कमाए तो विक्रय मूल्य कितना हुआ 100, माइनस क्या कर देंगे 20, इंटू क्या हो जाता है अपना 100%, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ जाता है 20/80 इंटू 100%, ठीक है। अब इसको अपने सॉल्व कर लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, ये इससे कितनी बार कटा 4 बार, 4 से ये कितनी बार कट जाएगा 25 बार, तो आंसर अपना कितना आ जाता है 25%। तो वास्तविक लाभ उसको कितने परसेंट का हुआ है, 25% का। इसी तरीके से अपने हानि के भी निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से अपने ये लाभ और हानि का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। इसके अंदर मेन टाइप के जो क्वेश्चन थे वो हर टाइप के क्वेश्चन के बारे में मैंने आपसे चर्चा की है, लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर मैथ में आपको बढ़िया होना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपका माइंड शार्प होगा, उतनी ही तेजी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि ये जितने भी मैंने ट्रिक बताए, मैंने 10 टाइप के क्वेश्चन बताए हैं, ये टाइप्स आपके वैसे कभी भी तैयार नहीं होगी, अगर आप इनको याद करना चाहो तो कभी भी नहीं होगी। इसके बजाय आप बार बार क्वेश्चन को करो, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे धीरे धीरे आपका माइंड इस टाइप से सेट हो जाएगा, ये क्वेश्चन देखते ही आपके तुरंत जो है माइंड में क्लिक होगा कि हाँ ये क्वेश्चन इस टाइप से सोल्व करना है, इस क्वेश्चन को इस टाइप से सोल्व करना है, ठीक है। तो इस टाइप से माइंड जो है वो तुरंत से रिस्पॉन्स दे, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी। तो यही कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिएगा, मैं उसका जवाब जल्द ही आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो इसी के साथ ही धन्यवाद।